डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 5, सिंबल अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो पहले हम फेमिलियर हो चुके हैं, सिंबल से भी, अल्फ़ाबेट से भी, स्ट्रिंग से भी, बट टुडे वी विल सी दीज थिंग इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है वो है सिंबल। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल कैन बी एनीथिंग। सिंबल कुछ भी हो सकता है। कोई साइन हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड फिगर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंबल कैन बी एनीथिंग, सिंबल विल बी द स्मॉलेस्ट एंड इट इज़ अनब्रेकेबल। तो सपोज़ जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने लिखा है ए। तो जो ए है हमारा यहाँ पे, ये एक सिंगल एंटिटी है, तो ये एक सिंबल होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1, तो इट विल बी सिंगल एंटिटी, ये एक सिंबल होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्स, तो इट विल बी अ सिंगल एंटिटी। ऐसा नहीं कि हम इसको लेटर्स से देखने लगेंगे, MAXX। अगर मैंने डिफाइंड किया है कि MAXX होल एक एज अ सिंगल एंटिटी है, तो वो हमारा एक सिंबल होगा। तो ये एक सिंबल हो गया, ये एक सिंबल हो गया, ये भी एक सिंबल हो गया। ठीक, अगर मैंने डिफाइन किया है कि नहीं सिंगल सिंगल लेटर्स को हम सिंबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जो हो गया M, ये एक सिंबल हो गया, ये A हो गया, ये एक सिंबल हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पे हमारे सारे सिंगल सिंगल एंटिटी हो गए, सारे सिंबल हो गए। ठीक, सिंबल क्या होता है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट, स्टेट एंड ट्रांजिशन। तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो, इनपुट, स्टेट और ट्रांजिशन। इन तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंबल का। तो अब अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट होता है हमारा सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, जो सेट ऑफ सिंबल्स होंगे हमारे, वो क्या बनाएंगे? अल्फ़ाबेट बनाएंगे। जैसे अगर इनपुट अल्फ़ाबेट है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे। ठीक है, अगर आउटपुट अल्फ़ाबेट है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, जो कि डेल्टा दिख रहा है हमें यहाँ पे। स्टैक अल्फ़ाबेट है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से। और अगर हमारे पास टेप अल्फ़ाबेट है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। टेप अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्टैक अल्फ़ाबेट क्या होता है, आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या होता है, इनपुट अल्फ़ाबेट क्या होता है, इन डिटेल अभी हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब एक क्वेश्चन है हमारा, जब हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है सिंबल और अल्फ़ाबेट की, कि मान लें अगर हमारे पास एक सिंबल है ए, और जो अल्फ़ाबेट है हमारा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ सिंबल्स। तो सेट ऑफ सिंबल्स हमारे पास ये आ गए ABC। तो ऐसा है कि जो हमारा सिंबल है वो बिलोंग्स टू, हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू द अल्फ़ाबेट सेट। मान लें अगर हमारा सिंबल है यहाँ पे मैक्स, तो मैक्स बिलोंग टू द अल्फ़ाबेट सेट। लेकिन हम सिंबल को कभी भी सबसेट नहीं कह देंगे अल्फ़ाबेट का। जैसे यहाँ पे देखें, जो ए है हमारा, यहाँ पे ये सेट जो ए है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ए एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि सेट ए एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हमें इस चीज़ को याद रखना है कि जो भी हमारा सिंबल होगा, वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंबल हमारा जो भी होगा वो कभी भी सबसेट नहीं होगा अल्फ़ाबेट का। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। स्ट्रिंग क्या होती है? एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। फाइनाइट क्यों रखते हैं हम? सो डैट वी कैन कंप्यूट थिंग्स ईजली, सो डैट वी कैन कैलकुलेट थिंग्स ईजली। हम उन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके लिए ऑटोमेटन बना सकते हैं जिनकी लैंग्वेजेस फाइनाइट हो, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल डिफाइंड ओवर सिग्मा। सिग्मा क्या है? हमारा अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारा ए है, यहाँ पे ए कितने लेंथ की स्ट्रिंग है? 1। बी हमारे कितने लेंथ की स्ट्रिंग है? बी भी 1 लेंथ की है।
डबल ए कितने लेंथ की है हमारी, 2 लेंथ, ए बी 2 लेंथ, बी ए 2 लेंथ, बी बी 2 लेंथ, ठीक। ट्रिपल ए हमारी कितने लेंथ की स्ट्रिंग है, 3 लेंथ है, ठीक। तो जब भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग देखते हैं, स्ट्रिंग देख के हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा। जैसे आप यहाँ देखो, अभी मैंने ये जो ट्रिपल ए लिखा है ये इसी से लिखा है। वो अलग बात है कि अभी हमारी चॉइस में बी नहीं आया है। इसके आगे अगर हम चॉइसेस देखें तो क्या आएंगी, ए बी, ठीक है, ए बी ए, ठीक है, ऐसे ही हमारा जाता जाएगा, लास्ट में बी बी बी, ठीक। तो अब कितनी स्ट्रिंग बन रही है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर के लेंथ स्ट्रिंग है ओवर सिग्मा तो इट विल बी इक्वल टू n पावर k, ठीक, या फिर सिग्मा पावर k। तो देखो यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ाबेट था वो कितने थे, 2 थे, a और b, तो हमने 2 कर दिया। लेंथ कितनी चाहिए थी हमको यहाँ पे, 3 लेंथ, तो 2 पावर 3 कर लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, 8, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या हो, 0, वो हमारी कौन सी स्ट्रिंग होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 हो वो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग हैविंग नो सिंबल इन इट। अगर किसी स्ट्रिंग में कोई भी सिंबल नहीं है तो हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग बोलेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग एप्सिलॉन या फिर लैम्डा, ठीक है, कोई भी एक हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो m और x है तो इज़ एप्सिलॉन अ सिंबल। तो एप्सिलॉन यहाँ पे कहीं दिख रहा है, एप्सिलॉन है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे तो एप्सिलॉन है या नहीं है, एप्सिलॉन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एप्सिलॉन यहाँ पे सिंबल नहीं होगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे लेंथ देखें एप्सिलॉन की तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन है ही नहीं। अगर सेम चीज़ हम यहाँ देखें कि एप्सिलॉन यहाँ पे सिंबल है या नहीं, तो एप्सिलॉन तो यहाँ पे सिंबल है, ठीक है। तो एप्सिलॉन सिंबल है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन हम इसको यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कितने भी एप्सिलॉन आ जाएं, कितने भी एप्सिलॉन आ जाएं, जो लेंथ होगी एप्सिलॉन के कॉन्कैटिनेशन की वो इक्वल टू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जैसे मान ली यहाँ पे हमारे पास ए बी बी है, तो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, 1 2 3, तो 3 हो गई, ठीक। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कितने भी एप्सिलॉन आ जाए लेंथ हमारी क्या होगी, 0, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि मान लिए लेंथ ऑफ W1 इज़ m एंड लेंथ ऑफ W2 इज़ n। तो W1 W2 के कॉन्कैटिनेशन की लेंथ क्या होगी हमारी, m प्लस n होगी, ठीक। और W2 W1 अगर हम करें तो वो भी हमारी क्या होगी, m प्लस n होगी, ठीक। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है AAB, तो W रिवर्सल क्या हो जाएगा हमारे पास, W रिवर्सल क्या हो जाएगा हमारा, BAA, ठीक। अब यहाँ पे क्या W लेंथ ऑफ W इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ W रिवर्सल है, हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कितने थे, 3, यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। अब हमारे पास एक कंडीशन आप बताओ सोच के कि ये W इज इक्वल टू WR कब होगा, जब स्ट्रिंग हमारी सेम हो। तो सपोज करते हैं, मान लीजिए हमारा W जो था वो क्या था, ट्रिपल ए, तो हमारा WR क्या हो जाएगा, वो भी ट्रिपल ए हो जाएगा, ठीक है। तो when W will be equal to WR, when the string has सिंगल हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहा, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ द 2 स्ट्रिंग्स। कॉन्कैटिनेशन, मान लीजिए हमारी फर्स्ट है स्ट्रिंग AB, नेक्स्ट क्या है एप्सिलॉन,
तो हम W1 W2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा AB डॉट एप्सिलॉन, मतलब क्या हो जाएगा AB। अगर हम W2 W1 करेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन डॉट AB, क्या हो जाएगा ये B हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि प्रेफिक्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। प्रेफिक्स हमेशा क्या करता है, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग देखता है, या हम कह लें बिगिनिंग को देखता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रेफिक्स हमारा यहाँ क्या हो जाएगा इस स्ट्रिंग का, सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा ए। ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं हम, ये एरो पे ध्यान देंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन आया स्टार्टिंग में, फिर ए के बाद ए और बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ABC। ठीक, अब सफिक्स देखते हैं। सफिक्स क्या होता है, सबस्ट्रिंग डेट ऑकर्स एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो सफिक्स में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एप्सिलॉन, फिर हो जाएगा हमारे पास सी के बाद क्या हो जाएगा BC, फिर BC के बाद क्या हो जाएगा BC के बाद हो जाएगा ABC। ठीक है, सबसे पहले एप्सिलॉन, फिर C, फिर BC, फिर उसके बाद ABC। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू n है तो नंबर ऑफ प्रेफिक्स हमारे n+1 होंगे, सफिक्स हमारे n+1 होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी n और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सफिक्स n। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये कितना था हमारा 3, लेकिन हमें मिला कितना 3+1, यानी हमें मिला यहाँ पे 4। ओके, सेम इधर भी है, यहाँ पे भी सेम। ये हमारे पास था 3, लेकिन मिला कितना हमें 3+1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और द एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन इज कंसिडर्ड अ सफिक्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या होती है, सबस्ट्रिंग हमारी क्या होती है, सबस्ट्रिंग के कंसेप्ट देखते हैं। इज अ सब सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, सबस्ट्रिंग कैन स्टार्ट एनीवेयर, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती, एंड एनीवेयर, कहीं भी एंड हो सकती। ठीक, और सीक्वेंस क्या होगी हमारी सबस्ट्रिंग की, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एप्सिलॉन हो जाएगी एक सबस्ट्रिंग, फिर हो जाएगी हमारे पास ए, ये जो ऑरेंज से दिख रहा हमें, ए के बाद फिर बी के बाद फिर सी। ठीक, उसके बाद हो जाएगी ए बी के बाद क्या हो जाएगी BC। ठीक है, BC के बाद क्या हो जाएगी ABC। अच्छा, AC नहीं होगी। ठीक है, AC नहीं होगी, डायरेक्ट A से C नहीं जाएंगे, किसी को भी सरपास नहीं करना है। ठीक है, ओके। अगर इसको कंसिडर करें तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे सबस्ट्रिंग बता दिया, अगर मान लिया मैं AC कंसिडर करता तो AC को क्या बोलते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि अगर हमारे पास W इज़ इक्वल टू ABC है, W इज़ इक्वल टू ABC है, तो हाउ मैनी सबस्ट्रिंग्स विल बी देयर, इसको आप कंप्यूट करें। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है हमारे पास कि इफ़ W इज़ इक्वल टू MM देन हाउ मैनी सबस्ट्रिंग, इसको आप कंप्यूट करें। या एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आप देखना। तो देखो यहाँ पे W इज़ इक्वल टू MM है, तो हमारे पास सबसे पहली सबस्ट्रिंग हो जाएगी एप्सिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी सिंगल M, फिर डबल M, फिर क्या हो जाएगी MM। ठीक है, तो कितनी हो गई 1 2 3 4, कितने आ गए हमारे पास, इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं, मान लिया हमारे पास W इज़ इक्वल टू ABCDE है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले क्या है, देखिए जो भी सिंबल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या हैं, ऑल सिंबल्स आर डिस्टिंक्ट।
ठीक है, सभी अलग है। देखिए ए है, बी है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है, सभी अलग हैं, ऐसा नहीं कि सारे सेम हैं। अब निकालते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग। ज़ीरो लेंथ तो हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो कितने नंबर हैं इसके, एक ही है। अब अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ वन लेंथ सब स्ट्रिंग, तो वन लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। तो ये कितने हो गए हमारे, 5। ठीक, नेक्स्ट निकालते हैं हम टू लेंथ। तो टू लेंथ में हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, उसके बाद डी ई। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4। अब देखते हैं हम 3। तो 3 देखेंगे तो फिर ए बी सी, और ए बी सी के बाद बी सी डी के बाद सी डी ई। तो ये कितने हो गए हमारे, 3। ठीक है, अब देखते हैं 2। तो ए बी सी, ठीक है, अब 4 देख रहे हैं हम, ए बी सी डी एक हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बी सी डी ई। ठीक है, स्टार्ट एनीवेयर एंड एनीवेयर, ठीक है, और लास्ट में 5 लेंथ तो हमारे पास एक ही है। तो ये हमारे पास, ये तो 2 हो गए हमारे। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास एक ही है, तो एक हो जाएगा ए बी सी डी ई। तो ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए ये, 3 प्लस 3 6 और 4 हो गया 10 और 5 15 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16। ठीक, तो ये हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। ठीक है, आप इसको पुट करके देखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू तो 5 है। तो 5 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5, और 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 इंटू 5 30 बाई 2 इज़ 15, ये 15 हो जाएगा, और प्लस एप्सिलॉन, तो ये हमारे यहाँ से 16 आ जाएगा। तो ये हम फार्मूले से भी निकाल सकते थे। एट मोस्ट हमारे ये होंगे, एटलीस्ट हमारे ये होंगे। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा ये। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको देखना है आपको कि अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ n, नंबर ऑफ डिफरेंट लेंथ सब स्ट्रिंग कितनी होगी। ठीक है, वो कितनी होगी आपको देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इसको, w इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड को आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं w इज़ इक्वल टू ए बी सी का कर रहा हूँ, सिमिलर केस है, आप इसको देखना कितने हैं ये, 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो मेरी सब स्ट्रिंग की आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 3 प्लस 1 यानी कि 4। क्या क्या आएगा इसमें, एप्सिलॉन आ जाएगा 0 में, 1 में क्या आ जाएगा, ए बी सी, 2 में क्या आ जाएगा, ए बी सी, ठीक, और 3 में क्या आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ गए, 4। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था आज, क्या क्या देखा था, सिंबल्स देखा था, स्ट्रिंग देखा था, सब स्ट्रिंग, प्रेफिक्स। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट हमने देखे थे। ठीक है, तो स्टे ट्यून टू द मैथ्स एकेडमी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। थैंक यू।